सफ़र कितना ही मुश्किल क्यों न हो, आप रुकना कभी मत, ज़रूर मिलेगी मंजिल आपको एक दिन, मन से हारना कभी मत। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल घूम मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको रीजनिंग से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने से पहले हमें हमारे पारिवारिक जो रिलेशन होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप सभी को पता है। हम अपने समाज में रिश्तों के साथ ही रहते हैं, तो वही रिश्ते हमें चाहिए और उन्हीं की हमें समझ हो तो इन प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से हम हल कर सकते हैं। लेकिन यदि जल्दबाजी करेंगे तो हम गलत कर सकते हैं। तो बिल्कुल थोड़े से पेशेंस के साथ समझ के यदि हम इसका अभ्यास करेंगे तो परीक्षा हॉल में आसानी से हम अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न। इसने लता की ओर संकेत करते हुए महेश ने कहा, उसकी माँ की इकलौती पुत्री मेरी पुत्री है, तो बताएं महेश इसने लता से क्या संबंध है। तो मान लीजिएगा ये स्नेहलता है, स्नेहलता, और ये महेश है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ये महेश है और स्नेहलता की ओर उसने संकेत किया, कहा कि उसकी माँ की, यानी उसकी माँ, ये उसकी माँ है, कोई भी उसकी माँ की इकलौती पुत्री। अब इकलौती पुत्री है और ये लड़की है, इसका मतलब यही इसकी क्या है, पुत्री है, खुद ही इसकी पुत्री है, अपनी माँ की खुद ही पुत्री है। मेरी पुत्री यानी महेश कहता है कि इसकी माँ की यानी इसकी ये पुत्री है और ये मेरी भी पुत्री है, इसका मतलब ये इसकी ही पुत्री है। तो महेश का स्नेहलता से क्या संबंध है, तो महेश स्नेहलता का क्या हो गया, पिता हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन है भाई, चाचा, पुत्र और पिता। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, एक लड़के की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए मधु ने कहा, उसकी बहन मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, बताएं कि वह लड़का मधु से के जो पिता हैं उनसे कैसे संबंधित है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिएगा ये एक लड़का है, ये लड़के की तस्वीर है, ये मधु है और मधु ने इसकी ओर संकेत करते हुए कहा कि उसकी बहन यानी इसकी कोई बहन है, मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। अब ये मधु है, इसके पिता की, इसकी बहन इकलौती पुत्री है, इसके पिता की, इसका मतलब ये इसकी ही क्या है, बहन है। तो बताएं कि वह लड़का मधु के पिता से यानी कोई इसके ये पिता हैं, इससे कैसे संबंधित, ये इसका भाई है, अर्थात ये इनका क्या हो गया, पुत्र। तो क्या है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन है, एक औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो बताएं विमल उस औरत से कैसे संबंधित है। तो देखो तस्वीर मान लीजिएगा ये कोई तस्वीर है और इसकी ओर संकेत करते हुए कौन है, विमल, विमल ने कहा वह मेरे दादाजी की, यानी इसके कोई एक दादाजी हैं, वह मेरे दादाजी की, दादाजी के इकलौते पुत्र और इनके कोई एक इकलौते पुत्र हैं। तो इसके दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, अर्थात ये इनके क्या हैं, विमल के पिता हैं। क्या कहा इसने, इकलौते पुत्र की पुत्री है और ये इनकी पुत्री है, ये इनकी पुत्री है। ये हमारा रिलेशन ट्री बन गया। तो बताएं विमल उस औरत से किस प्रकार से संबंधित हैं, यानी यह इनके पिता की पुत्री अर्थात यह इसकी क्या है, बहन है, क्या है, बहन हो गई। और पूछा गया है विमल का संबंध पूछा है, तो विमल इस तस्वीर वाली औरत से किस प्रकार से संबंधित है, यानी ये इनका भाई है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा कि वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है, तो बताएं वह औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है, माँ है, चाची है, भांजी है या बहन है। तो देखो क्या है, एक पुरुष का परिचय देते हुए, मान लीजिएगा ये कोई एक पुरुष है, ये कोई एक पुरुष है और उस पुरुष का परिचय देते हुए ये एक औरत है। इस औरत ने इस पुरुष का परिचय दिया, वो कैसे दिया कि वह है मेरी माँ, यानी इसकी माँ है, यहाँ पर इसकी एक कोई माँ है और माँ की माँ यानी इनकी भी एक माँ है,
ये इनकी एक माँ है और वह मेरी माँ की माँ का, ये इसका पुत्र है। इसका मतलब इसकी माँ और इसकी माँ, तो इसकी क्या हुई है, नानी, और ये इनका पुत्र है अर्थात ये इनका क्या हो गया, मामा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो नानी का पुत्र है यानी जो उसकी माँ का भाई है, यानी इसका क्या हो गया, ये भाई, तो माँ का भाई क्या कहलाता है, मामा। तो क्या पूछा है कि बताएं वह औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है, तो ये इसका मामा है और ये इसकी क्या होगी, यदि हम इसको इधर ले जाएं तो ये इसकी क्या होगी, भांजी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो बताएं कि उस पुरुष का उस औरत से क्या संबंध है। तो देखो क्या है, ये एक कोई पुरुष है, ये पुरुष है और इस पुरुष का ये एक महिला है, औरत, ये परिचय देती है। और परिचय किस प्रकार देती है कि उसकी पत्नी, इसकी पत्नी, इस पुरुष की पत्नी मेरे पिता यानी इसके पिता की इकलौती पुत्री है। तो इसके पिता हैं, ये क्या है, इसके पिता हैं, और ये इनकी इकलौती पुत्री है अर्थात ये खुद ही इनकी पुत्री है और कोई पुत्री नहीं है, इकलौती पुत्री दी है। क्या कह रहे हैं ये कि इसकी पत्नी मेरे पिता की यानी इनकी पुत्री, इकलौती पुत्री है यानी ये खुद है, तो इसकी पत्नी है और ये इसकी क्या है, पत्नी है, और ये इनके क्या हैं, पति हैं। इधर जाएं तो ये इनके पति हैं। पूछा गया है उस पुरुष का उस औरत से क्या संबंध है, यानी ये इस औरत का क्या हो गया, पति हो गया। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझिए, हमारे वीडियो को पसंद किया लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।